ऑनलाइन यूट्यूब टीचर्स। दोस्तों, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे इस विषय पर वीडियो बनाना पड़ेगा और इंडियन मीडिया की सच्चाई को आपके सामने लाना पड़ेगा। लेकिन आज एक एंकर के द्वारा कहा गया कि भारतीय शिक्षक जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं वो 2 कौड़ी के टीचर्स। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। मतलब इंडियन मीडिया की स्थिति आज की डेट में इतनी बुरी हो चुकी है कि 55% लोगों को इंडियन मीडिया पे भरोसा ही नहीं है। ये एक रिपोर्ट में बिल्कुल साफ होता है। और इस प्रकार का स्टेटमेंट देने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा गया कि इन्हीं लोगों के साथ बैठकर आप अपनी टीआरपी भी बढ़ा चुके हो। तो छोड़ के हर जगह हमारा कहीं भी समय का नुकसान नहीं हुआ, शांतिपूर्वक एग्जाम हुआ है। इनके साथ बैठकर आप इंटरव्यू लेते हो। यही 2 कौड़ी के वो टीचर्स हैं जिनमें से एक टीचर के द्वारा बिहार के अंदर एक हॉस्पिटल को भी खोल दिया गया है जो बहुत ही कम चार्जेस लेकर लोगों की सेवा कर रहा है। ये वही टीचर्स हैं जिनके द्वारा अलग अलग क्षेत्र में बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज खोली गई हैं। बना सकते नहीं, हमने बना दी है एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी जहां बच्चों के पास होंगे लैपटॉप्स और फ्री ऑनलाइन पढ़ाई। और ये वही 2 कौड़ी के टीचर्स हैं जिनके द्वारा वो शिक्षा दी जा रही है जो स्कूलों में नहीं दी जाती। लेकिन नहीं, इंडियन मीडिया का तो कहना यह है कि हम भले ही विश्व में 157वें पायदान पे चले जाएं, लेकिन हम तो बोल के रहेंगे। ये खबर प्लीज हटा लीजिए, ये खबर प्लीज हटा लीजिए बीच से। कुछ टाइम से आप देखोगे कि एग्जाम लीक का मामला बढ़ता जा रहा है, एग्जाम में इश्यूज का मामला बढ़ता जा रहा है। और इससे कोई एक एग्जाम परेशान नहीं है, हर एक एग्जाम परेशान है। आप यहां पे चाहे दिल्ली पुलिस का मुद्दा लें, एसएससी जीडी का मुद्दा लें, लेखपाल का मुद्दा लें, यूपीएसआई का मुद्दा लें, नीट का मुद्दा लें, सीयूईटी का मुद्दा लें, हर एक प्रकार के एग्जाम में दिक्कतें चल रही हैं। और हम सभी एजुकेटर्स के द्वारा इस पर बात की जा रही है कि जितना हो सके छात्रों का हक उनको मिलता है। एग्जाम से पहले पेपर आ गया, एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। लेकिन यही चीज इंडियन मीडिया को पसंद नहीं आ रही। देखो, मीडिया का काम क्या होता है एग्जैक्टली कि वो लोगों की आवाज बने, लेकिन हमारे यहाँ की मीडिया का काम क्या होता है कि टीआरपी का खेल कैसे किया जाए। अब गर्दा उड़ेगा भैया, क्या बोले दीजिए। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेटेड है। मैं आज आपको सच्चाई बताऊंगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम की और इंडियन मीडिया की, और फिर आप बताइएगा कि कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी है। और एक और बात, आज मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये वीडियो डालना हर किसी के बस की बात नहीं है। उम्मीद है कि आपका समर्थन बना रहेगा और आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। छात्रों का दुख कौन समझेगा? छात्रों का दुख वही समझ सकता है जिसने उसको पढ़ाया हो, जिसने देखा हो कि वो किन मुश्किलों से निकल कर आया है, और वो एक शिक्षक के अलावा कोई नहीं हो सकता। जब एक टीचर यूट्यूब पे पढ़ाने आता है, जब मैं भी पढ़ाने जाता हूँ, तो वहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मैं छात्रों को वो पढ़ा दूं जो वास्तविकता में उसके लिए जरूरी है। आज की डेट में अगर आप ओवरऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखोगे तो पूरी दुनिया में वो 101वें नंबर पे आता है। टोटल 100 अंक मिलते हैं एक कंट्री को, उसमें से इंडिया को मिलते हैं केवल 4.3 अंक। तो ये स्थिति है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। तो अगर आपको ये लगता है कि स्कूल से पढ़ के कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब अटेन कर सकता है, तो आप यहाँ गलत हैं। यहाँ पढ़ना ही पड़ता है। आप यूपीएससी के लिए पढ़ें, आप नीट के लिए पढ़ें, जेई के लिए पढ़ें, आप इंस्पेक्टर के लिए पढ़ें, आप सिपाही के लिए पढ़ें, आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ें, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। और उसी के लिए जो यूट्यूब है वो एक अच्छा माध्यम है। हम जो शिक्षक हैं, हम आप लोगों को वो मीडियम प्रदान करते हैं जिससे छात्र एक अच्छा पढ़ पाए। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि इन्हीं को बुरा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये लोग अब धीरे धीरे छात्रों की आवाज बन रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर लोगों की आवाज तो मीडिया होती है, लेकिन हमारी मीडिया तो कुछ अलग प्रकार के काम करने में लगी हुई है। हमारी मीडिया तो झालमुड़ी का पूरा रेसिपी बताने में लगी हुई है। मुरमुरे में कच्चा सरसों का तेल, हरी मिर्च, प्याज, धनिया, चाट मसाला डालकर खाया जाता है, तब ये झालमुड़ी तैयार होती है। और ये डिप्रेशन, उन्हें छात्रों के हित से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी न्यूज कभी ट्रेंड ही नहीं कर पाती। लास्ट ईयर भी इस प्रकार के कई मामले हुए जब ट्विटर के ऊपर बहुत लंबे समय तक अलग अलग टेक्स्ट ट्रेंडिंग में गए, लेकिन उसके बाद भी इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। चर्चा होती है एक नॉर्मल स्तर तक। एग्जैक्टली न्यूज मीडिया का काम क्या होता है? न्यूज मीडिया का काम होता है कि वो खबरें लोगों तक पहुंचाना जो वास्तविकता में सच है।
लेकिन हमारे यहाँ पर न्यूज़ मीडिया क्या करती है, उन खबरों को टारगेट करती है जो ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को कनेक्ट करे। उनको सच या झूठ से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि कौन सी ऐसी न्यूज़ होगी जो ज़्यादा लोग देखना पसंद करेंगे।